आपने छुट्टी के दिन बैठ के कुछ पंचायती रहेगी तो नए साल में पुरानी वाली छुट्टी के दिन मेरा तो मानना है कि अब ज़्यादा ठीक है बीएसआर रिवाइज हो गई। यहाँ पर ही ट्रेंड है सर मार्च में करवाने का, वरना जोधपुर उस साइड में अप्रैल के अंदर ही करवाते हैं लोग, कम से कम 7 से 8% का अंतर रहता है। पानी तो सर चालू कर दिया था परसों शाम को। हमारे क्या आजकल हम घूमे तो काफी लोग बता रहे साहब 31 को बंद करने का दोबारा में है। बीच में तो सर एक बार इसलिए बंद किया था कि गेहूं काट रहे थे ना, उनके खेतों में पानी जा रहा है। उसके अलावा भी साहब ये टेक्निकली बात है, आप जितनी मात्रा में पानी छोड़ते हैं उतनी मात्रा में नहीं छोड़ते। इनका लेवल मेंटेन करने के लिए हर 5-10 किलोमीटर के अंदर गेट लगे, उसको लेवल मेंटेन जहाँ जिसमें आवश्यकता जिस माइनर में या डिस्ट्रीब्यूटिव उस हिसाब से वो लेवल मेंटेन करके वहाँ डाइवर्ट कर दो। कहीं कहीं क्या है कि आपके माइनर है, माइनर में आप पानी छोड़ोगे तो जितनी उसकी आवश्यकता उससे कुछ ज़्यादा छोड़ोगे तो पानी वेस्टेज है। तो वो एक बार इनके ये बता दें कि भाई आपका चला देंगे थोड़े दिन फसल पकड़ने का टाइम। एडीएम साहब को वार्ड वाला एडीएम साहब को बुलवाया पुनर्सीमांकन जो किया है लाभ चला। इस तीनों में क्या है कि इन्होंने पुनर्गठन कर दिया, 2 पंचायत मिला के सबको बुलवा करना था। तो जिस तरीके से पुनर्गठन किया है ये हमारे पास लिस्ट है, मैंने सारा दिखवाया, आप चाहोगे तो हम दे भी देंगे। तो इनका सरकार की जो गाइडलाइन है वो 15% वेरिएशन की है और यहाँ 40% ऊपर अंतर है और कुल मिला के इंटेंशन दूसरा ही है सरकार का, तो वो चीजें तो नहीं। उसमें मैं निवेदन करूँ अपने जैसे आप हो गए और भी जो मोदी आदमी से ठीक है, आप हो गए एक बार एडीएम साहब के साथ आप किसी में ये कभी आपत्तिवाद पीरियड है तो आपके जो इश्यूज हैं बिल्कुल ही बियॉन्ड रूल जा रहे हैं। नहीं वो हमने बात भी और करी दूसरा कि आपने कर लिया, अगर आप सही हैं तो आप उसमें मतदाता कितने वार्ड वाइज वो डिक्लेयर करा दो। हम सही होते तो सीधा सर हो जाते हैं, आपत्ति के लिए इसीलिए भेजे तो हम आपत्ति किस आधार पे करें? हमारी आपत्ति का 40%। हाँ तो वो तो है, वो सर वो है, वो जो एरिया मिल रहा है इसका वोट भी तो जुड़े तथा हमको मालूम पड़े कि इसमें कम है या इसमें ज्यादा है। वोटर कितने आ रहे हैं उसके इसमें वोटरों की संख्या को ज्ञात नहीं की है, पॉपुलेशन के आधार पे करते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है कि वहाँ पे आबादी कितनी है, आबादी की दृष्टि से भी नहीं है, वो बताते हैं, हमको आंकड़ा देते हैं, वो भी मालूम पड़ जाए। तो अभी तो एडीएम साहब परिवार वाले आए हुए, मैं उनको बोल दूंगा वो आपको बुला लेंगे और आराम से बैठ के कमरे में जहाँ भी जो इशू है आंकड़ा भी आप जो बता रहे हो आंकड़ा पूर्व में सब 2-3 बार एडीएम साहब से इस मिल चुके हैं, परंतु उन्होंने ये कहा कि हम आपको बुला लेंगे, बता देंगे। ये प्रकाशन होने से पहले भी कहा कि प्रकाशन करते पहले आपको हम बुलाएंगे, पर ये प्रकाशन कर दिया। अब प्रकाशन में बहुत सा वेरिएशन है, मतलब 40% तक के भी वार्डों में पूर्व सभापति ने शाम को फोन करवा दूंगा और अभी शायद 4-5 दिन है और ऑब्जेक्शन पीरियड है। बीएलओ से भी जानकारी ली, बीएलओ से कोई वार्डों में घूम भी नहीं रहे हैं, मतलब डाटा भी नहीं तो उनके पास वोटर कितने वार्ड कौन से वार्ड में कितना है वो भी अभी कलेक्ट मॉडिफाई नहीं है। 12 में दिया है, हाँ डीआईपीआर को भेज रखा है, 12 में आ जाएगा और अपन तो बैठ के आराम से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एक साथ पंचायतों का जो पुनर्गठन हो रहा है, नगर पालिका हमारे है नहीं इसलिए क्या बात करें, पंचायतों का जो पुनर्गठन एसडीओ ऑफिस से जो आ रहा है उनको बताइए हम किस आधार पे कुल मिला के तो सामने से ही है सब वो सरकार ने पंचायत पुनर्गठन का कार्य 30 के अब 7 तारीख है, तो उस वजह से अभी तक कोई फाइनल पर हमारे को दोगे तो हम देखेंगे सर, आपको देंगे, पब्लिश भी करेंगे, देंगे भी आपको, अखबार में भी देंगे, ये कोई छुट्टी होने वाली चीज थोड़ी। मैंने जो सब बोल दिया ऑब्जेक्शन हम कैसे करें, हम आपत्ति कैसे दर्ज करें? किस
आपत्ति का पीरियड में पहले 31 तारीख से था, 30 को शाम को समय सीमा है वो बढ़ा के उन्होंने 7 की करी। तो अभी तक हमने पूरा फाइनल कंपाइल ही नहीं किया। आज भी 2-3 लोग और लेके इसी तरह साहब पहले भी मैं आया था। आज वो ठिकरिया के SC ST के लोग रो रहे हैं, बेचारे नरेगा का काम नहीं मिल रहा, उनकी आइडिया बंद हो गई। ठिकरिया को अपन शहर में ले लिया शहर में, अब उनको नरेगा का काम तो दो। इंदिरा गांधी वाली योजना में तो जो जहाँ भी देना उनकी आईडी वो करके सेंक्शन कराओ, वो IDM साहब को बात करो, उन गरीबों का भला तो करो, चालू करवा देते हैं। ये पहले भी बोली थी। कार्य योजना सर, अगले वित्त वर्ष की कार्य योजना अभी स्वीकृत कराई। सिटी वाली योजना है, सिटी वाली तो है, तो सिटी वाली साहब अब इसके देगा कौन? सिटी वालों ने क्या बात करो, सिटी जो एक सिटी वालों ने कार्य योजना स्वीकृत कर दी या दी आपको, तो ठीकर क्या की और लौदा की दी है पूरी बना से ठीक है, लौदा दो नहीं होगी तो शामिल कर लेंगे। अप्रैल मई तक योजना के अंदर शामिल करने का रहता है। उसमें ऐसा कोई अप्रूवल का होता नहीं कि सरकार द्वारा अप्रूवल है, तो डिमांड आगे नहीं ली है। अभी इसको आप 15 तारीख बाद मुझे से आज मजदूरी दोगे। आज अगर नहीं शामिल की है, क्योंकि मेरे पास लमसम आया था साहब इस वर्ष की इतने अमाउंट की आगे कार्य शामिल नहीं है। शामिल करा के उनको बस तो जारी कराओ, कौन करता है क्या है, क्योंकि अब तो सरपंच भी कितनी पंचायत नहीं वो मोटा काम अकेला थोड़ी हो, जो होने के तो क्या लाना चाहिए, पता कर ले, पता करो। 4 के अंदर ऑफिस में सब इसमें, हाँ इसमें भेजा है मैंने। और वास्तविक जो 7 किलोमीटर जो 7 शेरा की जो सोरा है ना, उसको ये इसमें शामिल कर रहे हैं। और उसकी मात्र जो जिस जगह ये पंचायत जो बना रहे हैं ना, उसकी जनसंख्या कितनी है? 329 वाले को ये पंचायत बना रहे हैं सर। 329 कैसे बढ़ेगा? देख लो, ये इसीलिए तो मेरे ये में क्या होता है, 329 संभव ही नहीं है। हाँ इसीलिए तो ये आपत्ति 2000 में क्राइटेरिया है, 2000 में आप उसमें शामिल कर रहे हैं। नहीं, उससे वो बच्चे- ये इसका ये है कि जिस गांव की जनसंख्या या मतदाता कम है उसको पंचायत हेडक्वार्टर बना रहे हैं, जबकि अपने नियम में ये कि जैसे 4 गांव या 3 गांव शामिल कर रहे हैं, तो जिस गांव में जनसंख्या या मतदाता ज्यादा है उसको अपन हेडक्वार्टर बना रहे हैं। वो हेडक्वार्टर वाला चक्कर है। हर चीज का समाधान है। हेडक्वार्टर ज्यादा संख्या वो बनना चाहिए, हाँ, यूँ या तो केंद्र में हो या फिर आबादी जहाँ भी जा सकते। कई बार ये होता है कि